वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबंधित है या उससे संबंधित किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। दिनांक 12/12/2023 यानी आज ही महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की तरफ से। और जो भी कॉलेज के फॉर्म है, चाहे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हो या अन्य जो भी ईयर्स के हो, उसके संबंध में विस्तार से पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन जारी किया गया, विज्ञप्ति जारी की गई। पूरा प्रोसेस मैं आपको करके बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, किस तारीख तक भरना है, विलम्ब शुल्क के साथ कितने तारीख तक भर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय की जो मुख्य परीक्षा 2024 है, उसके परीक्षा आवेदन पत्र यानी स्वयं पाठी और पूर्व छात्र अभ्यर्थियों हेतु, यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट है और एक्स स्टूडेंट, उनके लिए है नई शिक्षा नीति NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष के जो सेमेस्टर स्कीम से जो भी आवेदन भरे जाएंगे, जिसके लिए वेबसाइट www.mdsuexam.org और mdsuexam.net के होम पेज पे पैनल फॉर UG पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट 2024 में जाकर के ऑनलाइन प्रक्रिया से निम्नलिखित तालिका अनुसार फॉर्म भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने आवेदन है वो भर दें। लास्ट तारीख का कभी भी इंतजार नहीं करें, क्योंकि लास्ट तारीख में साइट पे लोड वगैरह होता है और कई समस्या आती है। और आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी अपने घर पर रहते हुए उक्त वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा परीक्षा का जो भी शुल्क है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से घर पर रहकर ही किया जा सकता है। यानी आप अपने स्तर पे अपने मोबाइल लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से या ई-मित्र पे जाकर के कहीं से भी जाकर के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका जो शेड्यूल क्या रहेगा, तो सबसे पहला स्वयं पाठी और पूर्व छात्र यानी नॉन कॉलेजिएट और एक्स स्टूडेंट स्नातक प्रथम वर्ष सेमेस्टर सिस्टम में है, जिसमें BA, BCom, BSc और BSc जैसे नेचुरल, यौगिक, ST, IT, बायोटेक्नोलॉजी, BCA सेमेस्टर सिस्टम वाले जो फर्स्ट ईयर के हैं, उनके लिए बिना विलम्ब शुल्क 13/12/2023 से यानी कल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 23/12 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो काफ़ी कम टाइम दिया हुआ है, आप कोशिश करें कि बहुत जल्दी यथासंभव भर दें, 10 दिन का ही समय। उसी तरह से विलम्ब शुल्क सहित अगर आप 23 तारीख तक नहीं भर पाते हैं तो 23 से लेकर के 31/12 तक यानी दिसंबर लास्ट तक आप 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में भर सकते हैं। और अगर उसमें भी आप नहीं भर पाते हैं तो परीक्षा शुल्क के बराबर शुल्क यानी डबल फीस के साथ 1/1/2024 से यानी 1 जनवरी 24 से लेकर के 6 जनवरी 24 तक भर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो सेमेस्टर सिस्टम है। उसके अलावा जो नॉर्मल है एनुअल एग्जाम UG फर्स्ट ईयर जैसे अभी है, जिसमें BA ऑनर्स है, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BSc होम साइंस पार्ट फर्स्ट और BCA पार्ट सेकंड और थर्ड, इनके यानी जो UG फर्स्ट ईयर जो है एकेडमी एनुअल स्कीम वाले हैं, उनकी भी सेम डेट रहेगी 13/12 से लेकर के 13/12 से लेकर के 23/12 तक बिना विलम्ब शुल्क। विलम्ब शुल्क 100 रुपये सहित 24/12 से 31/12 तक और डबल फीस के साथ में 1 जनवरी से 6 जनवरी तक। और उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के प्रिंटेड आवेदन पत्र हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में संबंधित महाविद्यालय या केंद्र या विभाग में जमा कराने की अंतिम तारीख 27/12/2023 है। यानी आपको फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद में उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपके जो भी संबंधित महाविद्यालय है वहाँ आपको जमा करानी है। उसके बाद में अगर विलम्ब शुल्क के साथ भरते हैं तो 3 तारीख तक जमा करनी है और डबल शुल्क के साथ में भरते हैं तो 8/1 तक आपको जमा करानी है। और उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं के आवेदन पत्रों की विश्वविद्यालय प्रति मैं सभी संलग्न जांच के पश्चात महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जो जमा कराने की तारीख है वो 5 जनवरी होगी। ये महाविद्यालय का काम है। विद्यार्थियों के लिए आपको अनिवार्य रूप से 27/12 तक बिना विलम्ब शुल्क के जो भी फॉर्म भरें उसकी हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा करा दें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो यहाँ दी हुई है मैं आपको बता दूँ कि स्नातक प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम नियमित विद्यार्थी जो रेगुलर स्टूडेंट है, ये तो आवेदन करने की तिथियाँ वेबसाइट के माध्यम से शीघ्र सूचित की जाएगी। यानी जो अब इसमें जो नियमित स्टूडेंट है उनके लिए अभी डेट आनी है, ये अभी रेगुलर और एक्स के लिए है, ये थोड़ा गौर करें। इसके अलावा उपरोक्त वर्णित कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की सूचना है वो भी वेबसाइट पर दी जाएगी। और परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश, परीक्षा फीस वगैरह ये सारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। और परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करें, अभी तो यथाशीघ्र आवेदन कर लें। जब अगर आपको आवेदन करना ही है तो यथाशीघ्र जल्दी कर दें। निर्धारित अवधि के पूर्व या पश्चात फीस स्वीकार नहीं की जाएगी। और नियमित और पूर्व छात्र संबंधित महाविद्यालय में और स्वयं पाठी छात्र अपने परीक्षा केंद्र पर वांछित दस्तावेज जिसमें परीक्षा आवेदन पत्र है, नामांकन है, पात्रता पत्र की हार्ड कॉपी वगैरह है, अंक जो अर्हता अंक तालिकाएँ हैं, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर के लिए तो 12वीं की अंक तालिका वगैरह, जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो आप हार्ड कॉपी में जमा करवा लें। अभ्यर्थी द्वारा जिस महाविद्यालय से आवेदन अग्रेसित करवाया गया है, यह आवश्यक नहीं कि विश्वविद्यालय द्वारा उसी
परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और परीक्षा केंद्र है वो आपको यूनिवर्सिटी की जो भी सुविधा के अनुसार मिलेगा। आपने जिस कॉलेज से आवेदन किया है या अग्रेसित किया है, जरूरी नहीं कि वहाँ मिले, तो ये यूनिवर्सिटी के पास में विशेष अधिकार रहेगा जो सेंटर डिसाइड करने का। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो नोट दिया हुआ है कि परीक्षा सत्र 2023-24 में विज्ञान संख्या यानी बीएससी सेमेस्टर प्रथम, द्वितीय और तृतीय में स्वयं पाठी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी साइंस में जो स्वयं पाठी यानी प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कोई अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है। दूसरा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी जो नामांकन पत्र, आवेदन पत्र सहित परीक्षा फॉर्म जमा कर रहे हैं, वे हरकार यानी क्वालिफाइंग जो परीक्षा की मूल अंक तालिका यानी जो 12वीं बोर्ड द्वारा जारी की गई हो वो जमा कराएं, यानी मूल अंक तालिका जमा करानी है। और आरबीएसई ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से जैसे सीबीएसई वगैरह से है तो वो अपनी मूल अंक तालिका के साथ में माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। और अन्य सभी विद्यार्थी जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में वर्तमान में इनरोल्ड है, जैसे मान लो सेकेंड ईयर वगैरह के हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उनका इनरोलमेंट हो चुका है, तो उनको स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर आदि जो सरकारी क्वालिफाइंग परीक्षा है उसकी अंक तालिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति यानी फोटोस्टेट ही संलग्न करनी है। और नियमित अभ्यर्थी उक्त दस्तावेज नामांकन पत्र इनरोलमेंट फॉर्म के साथ में संलग्न करें। और पूर्व स्टूडेंट यानी एक्स स्टूडेंट है वो नॉन कॉलेज है वो उक्त दस्तावेज परीक्षा फॉर्म के साथ में संलग्न करें। और ऐसे समस्त विद्यार्थी जिनमें नियमित पूर्व या स्वयं पाठी जो भी है परीक्षा 2023 में स्नातक परीक्षा के द्वितीय भाग में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनको परीक्षा वर्ष 24 के द्वितीय भाग के पाठ्यक्रम अनुसार अन्य अनिवार्य विषयों के साथ में पर्यावरण विज्ञान की जो अनिवार्य परीक्षा है उसमें प्रविष्ट होना पड़ेगा। और जो छात्र परीक्षा 2024 में स्नातक पाठ द्वितीय या तृतीय में प्रविष्ट कर रहे हैं यानी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, जो उनके अगर कोई अनिवार्य विषय बकाया है तो उनकी भी परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके अलावा स्नातक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में 3 साहित्य विषय या 3 प्रायोगिक विषय चुनने की अनुमति नहीं है। यानी तीनों आप लैंग्वेज या साहित्य नहीं चुन सकते और तीनों प्रायोगिक भी नहीं चुन सकते, ये ध्यान रखें। स्नातक के लिए, कला के लिए, साइंस में अलग बात है, आर्ट्स की बात है। इसके अलावा स्वयं पाठी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित विषयों में बैठने की अनुमति नहीं होगी। यानी जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो लाइफ एंड स्टॉक डेयरिंग, टेक्सटाइल, ड्राइंग एंड प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मनोविज्ञान, इनमें स्वयं पाठी ग्रुप में नहीं पढ़ सकते, रेगुलर ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्वयं पाठी पुरुष अभ्यर्थी है वो गृह विज्ञान यानी होम साइंस वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं ले सकते। स्नातक कला वर्ष के जो भी स्वयं पाठी स्टूडेंट है वो प्रायोगिक विषय का चयन करने पर आवेदन भरते समय उसी महाविद्यालय का चयन करें जहाँ वो विषय नियमित रूप से उपलब्ध हो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल वगैरह की सुविधा हो, ये ध्यान रखें। और इसके अलावा उपयुक्त तालिका में वर्णित परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य जो भी परीक्षा है उसकी जो तारीख है वो जो इसकी वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट पे मैं आपको बता दूंगा कौन सी वेबसाइट है। इसके अलावा समय समय पे जो भी वेबसाइट है वो आप अवलोकन करते रहें। और फिर भी आपकी कोई समस्या है तो जो इसका कार्यालय समय है 9 बजे से शाम 6 बजे तक, हेल्पलाइन नंबर जो दिए हैं 946071132224 और 9587616952 पे संपर्क कर सकते हैं। ये परीक्षा नियंत्रक की तरफ से महत्वपूर्ण जो भी जानकारी थी वो है। अब इसके अलावा जो भी प्राचार्य वगैरह उनके लिए निर्देश है तो वो आपके काम का नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको दोबारा बता दूं। एक तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ कि इस वेबसाइट पे आप जैसे जाएंगे mdsu.org या mdsuexam.net पे, तो यहाँ से फॉर्म जो भरने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से आप पूरी वेबसाइट पे आप अलग अलग जो भी ऑप्शन है वो आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके ABCD जो ID है वो अगर बनानी है तो आप उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें किस तरीके से आपको ABC ID है वो बनानी है। और अन्य जो भी विज्ञप्ति वगैरह है वो आप यहाँ लेटेस्ट अपडेट इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट को नियमित रूप से आप है वो अवलोकन करते रहें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट है वो मिल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।